नमस्कार दोस्तों, ज़्यादा पागलपन में मत पड़ो, मस्त रहना सीखो तभी जीना सीख पाओगे। अदरवाइज़ क्या होगा, आप रैट रेस में दौड़ते रहोगे और ज़िंदगी की इस दौड़ का कोई अंत ही नहीं है। सबको ऊँचा उठना है, सबको आगे जाना है। अरे यार कितना ऊँचे उठोगे? माया का गेम ही यही है, जो जितना ऊँचा उठता है ना वो उतना नीचे पटक दिया जाता है। बड़े फ़िल्म स्टार थे हमारे यहाँ राजेश खन्ना, एक समय था जब उनकी स्टारडम तहलका मचा रही थी। पागल के जैसे लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे और एक वक्त ऐसा आया जब राजेश खन्ना बुरी तरह से कर्जे में डूबे थे, शराब के नशे में रहते थे और एक गुमनाम जिंदगी जीते रहे। ऐसे न जाने कितने बड़े बड़े फिल्म स्टार जिनकी कोई शक्ल तक नहीं देखता, यानी वो इतने बूढ़े हो गए, इतने बुजुर्ग हो गए कि कोई उन्हें देखना भी नहीं चाहता। हर ऊंचाई को नीचाई नसीब ही होती है, लेकिन नीचाई को नीचाई नसीब नहीं होती। जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा, जो बड़ा है वो छोटा हो सकता है। हाँ, छोटा जरूर बड़ा बन जाता है। तो अगर आप जिंदगी में सचमुच खुश रहना चाहते हो तो रैट रेस से बाहर निकलो। यानी जो दौड़ भाग भरी जिंदगी, जो कॉम्पिटिटिव लाइफ है कि हमें बहुत आगे बढ़ना, हमें बहुत ऊंचे उठना है, इसका ये मतलब नहीं कि आप आगे नहीं बढ़ो, आप ऊंचे नहीं उठो, आप बड़े बड़े काम ना करो, आप बड़े बड़े ड्रीम ना देखो, बड़े बड़े सपने ना देखो, अमीर ना बनो, वो सब करो। लेकिन अपने माइंड में ये स्ट्रेस मत लो कि मुझे सबसे ऊपर जाना है। सबसे ऊपर जाने का मतलब होता है सबसे नीचे आना है। आखिरकार हमें जाना कहाँ है? जाना तो हमें जमीन में ही है ना। मरना तो है ही ना एक दिन, शरीर तो एक दिन छोड़ना ही है ना। देह का तो त्याग करना ही है, मन भी छोड़ना है, मकान भी छोड़ना है, शरीर भी छोड़ना है, सब कुछ छोड़ना है। तो फिर टेंशन किस बात का लेना, मस्त रहो। ये जिंदगी एक मजेदार खेल चल रही है, बहुत मजेदार खेल चल रही है। हमारी ट्रैवल क्या कौन सी है? लाइफ टू डेथ। हम जीवन में प्राण लेकर आते हैं इस दुनिया में, प्राण लेकर। बच्चा जब पैदा होता है ना, प्राण वायु लेता है अंदर, और जाते तो क्या करते हैं, प्राण छोड़कर जाते हैं। बोलते हैं ना, उनके प्राण निकल गए, उनके प्राण छूट गए। यानी हम कुछ लेकर आते हैं और कुछ देकर जाते हैं। लेकर आए थे प्राण और छोड़कर चले गए इसी संसार में। खाली हाथ आए थे, रीते रीते चले, खाली खाली चले। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मस्त रहो। भगवान ने क्या है, एक मजेदार खेल खेला है हमारे साथ। अगर इस खेल को पीछे से देखोगे तो बड़ा मजा आएगा। बचपन की एक घटना सुनाता हूँ। हम लोग कंचे खेला करते थे। कंचे यानी कांच की गोलियां। आपने भी शायद बचपन में खेली होंगी। और हम लोग छोटे छोटे थे तो उस खेल में क्या है, कुछ गोलियां जीत जाते थे हम, कुछ कंचे हार जाते थे। तो जिसके पास जितने ज़्यादा कंचे रहते थे, हम समझते थे वो कितना मस्त है यार। एक लड़का था, उसके पास 500 कंचे थे। एक लड़का था, मेरा दोस्त था, वो हम लोगों से उम्र में काफ़ी बड़ा था और वो हर गेम जीत जाता था और उसके पास बहुत सारे कंचों का स्टॉक था। फिर वो बड़ा हो गया, कॉलेज जाने लगा, तो कंचों से माया मोह खत्म हो गया। एक दिन उसने क्या किया, अपनी छत पर चढ़ गया और ऊपर से सारे कंचे उसने लुटा दिए और ऊपर से वो फेंकता था और हम छोटे छोटे बच्चे दौड़ भाग कर वो कंचे इकट्ठा करते थे। जैसे उसने इकट्ठा किए वैसे हमने भी इकट्ठा किए। फिर मैं भी बड़ा हो गया, फिर मेरे भी कंचे मैंने अपने दोस्तों को बांट दिए, छोटे छोटे बच्चों को बांट दिए। अब उन कंचों का ना कोई मोह रहा, ना उनकी याद आती है। लेकिन अगर उस एज में, उस स्टेज में वो कंचे हमसे कोई छीन लेता या जीत लेता तो कितना दुख होता था। मार धाड़ हो जाती थी, लड़ाई झगड़ा हो जाता था उन कंचों के पीछे जो किसी काम के नहीं थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में इकट्ठी कर रहे हैं और करते हैं जो किसी काम की नहीं। सच बात तो ये है कि कोई भी चीज़ किसी भी काम की नहीं, क्योंकि हर चीज़ को निर्मोही बनकर यही छोड़कर जाना है। हमारे सारे पैसे, हमारी सारी ड्रेसेस, हमारे सारे फुटवेयर्स, हमारे सारे रिलेशंस, हमारे भाई बहन, यार दोस्त, बच्चे, घर मकीन, मकान, जमीन, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी, सब तो यही छोड़कर जाना है। जब सब छोड़कर जाना ही है तो इस मोह माया के जंजाल से अपने आप को अलग रखकर इस जीवन का मजा लो। सचमुच फिर बहुत ही ज़्यादा मजा आता है। जिंदगी समझ के साथ जी अगर आपने, तो बहुत मजा आता है। और अगर नासमझी से जिए तो फिर ये सजा की तरह हमें लगती है। तो समझ के साथ ज़िंदगी जियो। मेरे वीडियो देखते रहो आप, इससे आपको बड़ा गाइडेंस मिलेगा, लाइफ में मज़ा आएगा। अगर अच्छे लगते हो, इसी तरह के वीडियोस लगातार आप देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बहुत खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।